हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या 36 से। सर्वं तत् इदम् आख्यातं यत् पृष्टो अहं त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यं मे भवतः च आत्मतोषणम्। सर्वं समस्त, तत् वह, इदम यह, आख्यातं वर्णित यत जो भी, पृष्ठ पूछा गया, अहम मैंने, त्वया तुम्हारे द्वारा, अनघ निष्पाप, जन्म कर्म कार्य रहस्यम रहस्य में मेरे, भवतः तुम्हारा, च तथा आत्म निजी स्वयं, तोषणम तुष्टि। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्मतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो नारद मुनि ने अपना पिछला जन्म बता दिया और अब कह रहे हैं कि तुमने पूछा था जैसा वैसा मैंने तुमको बता दिया, और ये जो मैंने बताया, मैंने जो अपना अनुभव तुम्हारे साथ शेयर किया, बोलते हैं ना इंग्लिश में, वहाँ पे शेयर नहीं बोल सकते हैं, वर्णन किया, वो तुम्हारे आत्म साक्षात्कार के लिए भी अच्छा है। उसमें से तुम्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा, आत्मतोष के लिए भी लाभप्रद है। तो गुरु की जो वाणी होती है, गुरु का जो अनुभव होता है, उससे शिष्य को हमेशा लाभ होता है। इसलिए हमेशा गुरु के शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं हमसे, उसे करना चाहिए। सूत उवाच, सूत गोस्वामी अब कहते हैं, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणाम रणयन ययौ यादृच्छिको मुनिः। सूत गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार संभाष्य संबोधित करके भगवान सर्वशक्तिमान, कभी कभी जैसे नारद मुनि हैं, व्यासदेव जी हैं, इनको भी भगवान कहा जाता है क्योंकि इनके पास शक्ति है, इसलिए यहाँ पर भगवान कहा जा रहा है। वासवी, वासवी का अर्थ हुआ सत्यवती, कोमा में लिखा है। सत्यवती के सुतम पुत्र को आमंत्र्य बुलाकर, वीणाम वीणा, वाद्य यंत्र, वीणा या वाद्य यंत्र, रणयन झंकृत करते हुए ययो चला गया। यादृच्छिकः, जहाँ इच्छा हो वहाँ, मुनि मुनि। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे इच्छानुसार विचरण करने के लिए चले गए। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। नारद मुनि ने शिक्षा दिया व्यासदेव जी को और फिर चले गए। और ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी सुना रहे हैं कथा, इसलिए सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अहो देवर्षि धन्यः अयम यत कीर्ति सारंग धन्वनः गायन माद्यन इदम तंत्र्या रमयति आतुरम जगत। अहो धन्य हो देवर्षि, देवताओं के ऋषि, धन्य सफल हो, अयम यत जो कोई, कीर्तिम यश, शारंग धन्वनः भगवान का, गायन गान करते हुए, माद्यन आनंद लूटते हुए, इदम इस, तंत्र्या वाद्य यंत्र के सहारे, रमयति जीवन दान देता है, आतुरम विपन्न जगत संसार। देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं
ब्रह्मांड के समस्त विपन्न जीवों को भी चेतना प्रदान करते हैं। तो सुत गोस्वामी देवर्षि नारद का गुणगान कर रहे हैं कि वो खुद भी आनंद लेते हैं, भगवान के लीलाओं का गान करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, और जो भी उनके सामने आता है उसको भी शिक्षा देते हैं, उसको भी भगवत चेतना प्रदान करते हैं। सारे जीवों को, ब्रह्मांड के सारे जीवों को जो विपन्न है, विपन्न का अर्थ होता है उल्टा, संपन्न का उल्टा विपन्न, जो परेशान है, जो खुश नहीं है, जिनको कुछ चाहिए, उनको भी संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो ये बहुत सुंदर भगवान की भगवान यानी नारद मुनि के जीवन के बारे में बताया। जो नारद मुनि को यहाँ पे भगवान कहा जा रहा है, ठीक है। तो भगवान तो नहीं है, पर फिर भी भगवान के जैसा गुणगान उनका भी होता है, जो भगवान के पार्षद होते हैं, जो भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, क्योंकि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। जैसे गुरु होते हैं, नारद मुनि गुरु हैं। तो नारद मुनि ने अपनी कथा बताई, उनकी कथा को सुनकर सबको, हम लोगों को, व्यासदेव जी को, जो भी सुनता है उनको बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि नारद मुनि कितने छोटे बचपन से ही भगवान की भक्ति किए, और विषम परिस्थिति में भी, ऐसा नहीं कि सब बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन था, ऐसा नहीं था। छोटे बच्चे थे, गरीब थे। बताया गया है कि माता को बहुत इच्छा होती थी कि अपने बच्चे को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, अच्छे कपड़े पहनाएं, पर गरीब थी माता, तो कर नहीं पाती थी। तो नारद मुनि माता से बहुत प्यार करते थे, माता बच्चे से बहुत प्यार करती थी, पर फिर भी माता का देहांत हो जाता है, और छोटा सा 5 साल का बालक अकेला हो जाता है। कोई नहीं, साधु महात्मा भी चले गए थे, साधु महात्मा रहते तो वो अपने साथ हो सकता है ले जाते। तब ये छोटा बच्चा अकेले हिमालय की तरफ चल देता है। रास्ते में बहुत परेशानी आती है, घना जंगल होता है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, पहनने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, सोने को नहीं, सारी तकलीफें उठाते हुए नारद मुनि धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। जो शिक्षा उनको दिया था साधु महात्माओं ने, उस शिक्षा को याद करते हैं, स्नान करते हैं, जल पीते हैं, और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं, और तब भगवान दर्शन देते हैं। फिर भगवान जब दर्शन देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं दर्शन पाकर, और एक अलग प्रकार की चेतना होती है, दिव्य चेतना। परंतु भगवान तुरंत गायब हो जाते हैं। जब गायब हो जाते हैं तो नारद मुनि व्याकुल हो जाते हैं फिर से दर्शन करने के लिए। तब भगवान की आवाज आती है कि अब तुम्हें इस शरीर में दर्शन नहीं होगा। तो फिर नारद मुनि बहुत खुश होते हैं, विचरण करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, जो भगवान का कीर्तन इत्यादि जो सीखा था वो सब करते हुए समय बीतता है, और समय आने पर वो शरीर त्यागते हैं, और उसके बाद उनको दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। ये सारी कथा उन्होंने सुना दी, और इससे हम सबको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और अब ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। अगला जो अध्याय है 7वां नंबर, उसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। अब ये कथा शुरू होगी परीक्षित महाराज की, यानी कि कैसे परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला, उसके पीछे कौन था, ये सब कुछ। सॉरी, यहाँ द्रोण पुत्र है, नहीं, परीक्षित महाराज की कथा तो बाद में आएगी। यहाँ पे द्रोण पुत्र है, यानी कि अभी अश्वत्थामा की कथा आ रही है, द्रोण पुत्र को दंड। तो परीक्षित महाराज की कथा काफी आगे आएगी। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायणः श्रुतवान् तत् अभिप्रेतम ततः किम अकरोत विभो। शौनक उवाच, श्री शौनक मुनि ने कहा
निर्गते चले जाने पर नारदे नारद मुनि के सूत हे सूत गोस्वामी भगवान सर्वशक्तिमान बादरायणः व्यासदेव ने वेदव्यास ने बादरायण वेदव्यास जी का एक नाम है। श्रुतवान सुना तत् उसका अभिप्रेतम मन की इच्छा मनोवांछा ततः तत्पश्चात किम क्या अकरोत किया विभु महान ने। तो शौनक मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी प्रवचन दे रहे हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, पर यहाँ सिर्फ एक नाम है शौनक मुनि। तो सब ऋषियों के तरफ से शौनक मुनि प्रश्न पूछते हैं, शौनक आदि ऋषि। तो ये प्रश्न सबका होता है, परंतु पूछने वाले हैं शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत गोस्वामी, जब महान तथा दिव्य शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद जी के चले जाने पर व्यासदेव जी ने क्या किया? नारद जी तो वीणा बजाते हुए निकल गए, अपने शिष्य को शिक्षा दे दी और उसके बाद वो फिर से भगवान का गायन करते करते चले गए। तो प्रश्न उठता है कि अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ? व्यासदेव जी को इतनी शिक्षा मिली गुरु से, तो व्यासदेव जी ने क्या किया? ये प्रश्न शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, शौनक मुनि पूछ रहे हैं अपने गुरु सूत गोस्वामी से, जो व्यासासन पर बैठे हैं। सूत उवाच ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे शम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। सूत गोस्वामी ने कहा, ब्रह्म नद्याम वेदों, ब्राह्मणों, संतों तथा भगवान से घनिष्ठतः संबंधित नदी के तट पर सरस्वत्याम सरस्वती के आश्रमः ध्यान के लिए कुटी पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान इति इस प्रकार प्रोक्तः कहलाने वाले ऋषि नाम ऋषियों का सत्रवर्धन कार्यों को प्रोत्साहित करने वाला। तो सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों में घनिष्ठतः संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को वर्धित करने वाला है। तो ये सरस्वती नदी यानी हिमालय पर्वत है ना, उत्तराखंड। तो सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए उपयुक्त है। अब व्यासदेव जी को अपने गुरु के आगे का पालन करना था, तो व्यासदेव जी ने क्या किया कि शम्याप्रास में उनका एक आश्रम है, व्यासदेव जी का एक आश्रम है, और व्यासदेव जी गृहस्थ थे, वो सन्यासी नहीं थे, वो गृहस्थ थे। तो उस स्थान पर जहाँ उनका आश्रम है, वो स्थान आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। आध्यात्मिक आश्रम की परिभाषा बता रहे हैं, आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक संस्कृति सर्वोपरि होती है, चाहे गृहस्थ का हो चाहे तपस्वी का। वास्तव में आश्रम शब्द का मतलब है कि वो भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए व्यक्ति। जैसे वर्ण आश्रम है ना, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या सन्यासी हो या ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, किसी भी आश्रम में अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं किया है, उसकी उम्र है 25 साल या 30 साल या 40 साल, तो उसको आप ब्रह्मचर्य आश्रम में है ऐसा नहीं कहेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम हम तभी कहेंगे जब वो भगवान की भक्ति कर रहा है। यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, कुंवारा है, तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में है ऐसा नहीं बोल सकते। भक्तों के लिए आश्रम है, अर्थात हर आश्रम के जो लोग होते हैं वो भक्ति करते हैं, तभी उनको आश्रम में स्थित कहा जाता है। अदरवाइज कर्मी है, सिंपल,
चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो अम, विवाह न किया हो। संन्यास और वानप्रस्थ सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग समझते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हैं हम। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भगवान का भजन करता है, और जो भजन नहीं करता उसको क्या कहते हैं? गृह मेधी। गृह मेधी गृह में रहता है परंतु भगवान का भजन नहीं करता, वो आश्रम में नहीं है। ठीक है, तो प्रभुपाद बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि सारे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी एक ही जीवन लक्ष्य परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित है। सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि भगवत धाम जाने के लिए सैफरन कपड़ा पहनना पड़ेगा, मतलब भगवत धाम सिर्फ वही जा सकता है जो सैफरन ड्रेस पहनता है, मंदिर में रहता है। हम लोग तो नहीं जा सकते। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल गलत। चाहे आप सैफरन में हो, चाहे आप सैफरन में नहीं हो, चाहे आप ब्रह्मचर्य या संन्यास आश्रम में हो, चाहे आप गृहस्थ आश्रम में हो, जो अपने आप को भगवान से कनेक्ट करेगा, जो भगवान से अपने आप को जोड़ेगा, जो भगवान की चेतना रखेगा, सारा कार्य भगवान के लिए करेगा, वो भगवत धाम जाएगा। ये कपड़े से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यूनिफॉर्म है बस। अगर चेतना भक्तिमयी नहीं हुई तो ब्रह्मचर्य आश्रम या संन्यास आश्रम से कोई फायदा नहीं है। और यदि चेतना भक्तिमयी है तो गृहस्थ भी जाएंगे भगवत धाम। और कई उदाहरण हैं जो अच्छे गृहस्थ, जैसे जनक जी थे, दशरथ महाराज जी थे, या भगवान कृष्ण के पिता यशोदा माता और नंद बाबा थे, और अनेकों गोपियाँ थीं, परीक्षित महाराज थे। ये सब गृहस्थ बने। प्रहलाद, ध्रुव, अम्बरीश महाराज, अपने अभी के समय में आप देख लीजिएगा तो शीला प्रभुपाद और इतने सारे महाराज हैं। तो गृहस्थ आश्रम आपके और भगवान के बीच में बाधा नहीं बनता है। गृहस्थ आश्रम से भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। ठीक है, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते आसीनो अप उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। तस्मिन् उस स्वे अपने आश्रमे कुटिया में व्यासः व्यासदेव बदरी बेर षण्ड वृक्ष मंडिते से घिरा आसीनः बैठे हुए अपह उपस्पृश्य जल का स्पर्श करके प्रणिदध्यो एकाग्र किया मनः मन स्वयं अपने आप में। तो उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में शील व्यास देव जी शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। इसीलिए हम क्या कहते हैं उस स्थान को बद्रिकाश्रम, क्योंकि वहाँ बद्री के बहुत वृक्ष थे, अभी भी होंगे। तो बद्री यानी बेर, बेर के बहुत वृक्ष वहाँ है। वो बद्रिकाश्रम जो प्रसिद्ध है, जो 4 धाम में एक है, वहीं पर व्यासदेव जी का आश्रम था। अभी भी जो जाते हैं उनको दर्शन मिलता है। मैं तो नहीं गई हूँ बद्रिकाश्रम, लेकिन जो जाते हैं उनको दर्शन मिलता है। तो वहाँ व्यासदेव जी का एक आश्रम था पहले से ही। उस स्थान पर वो गए, आचमन किया उन्होंने जल से, और फिर भगवान का ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। भक्ति योगे न संयुक्त होने की विधि द्वारा मनसी मन में सम्यक पूर्णतया प्रणिहिते संलग्न तथा स्थिर अमले निर्मल अपश्यत देखा पुरुषम भगवान को पूर्णम परम मायाम शक्ति को च भी तत् उसके अपाश्रयम पूर्ण वश में। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता का स्पर्श किए बिना भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया।
इस तरह उन्होंने परमेश्वर की वशवर्तिनी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो व्यासदेव जी ने आसन लगाकर आचमन करके ध्यान करना शुरू किया और उन्होंने भगवान का दर्शन किया और साथ में भगवान की बहिरंगा शक्ति का भी दर्शन किया। भगवान की बहिरंगा शक्ति माया देवी। अब प्रभुपाद ने अंतरंगा बहिरंगा सबका वर्णन किया है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये सब आप लोग बहुत बार सुने हैं, मैंने भी बताया, इसलिए हम इसके वर्णन में नहीं जाएंगे। और अगर मुझे लगा तो मैं कल आपको बता दूंगी, कुछ अगर लगा तो। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चा विपद्यते। यया जिससे सम्मोहिता मोहग्रस्त जीवात्माएं आत्मानं स्व त्रिगुणात्मकम प्रकृति के तीनों गुणों से संबद्ध अथवा पदार्थ का फल परह दिव्य अपि के होते हुए भी मनुते मान लेता है। अनर्थम अनचाही वस्तु में तत् उससे कृतम च प्रतिक्रिया अभिपद्यते भोगता है। इस बहिरंगा शक्ति से जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी अपने को भौतिक मानता है और भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तो माया देवी का दर्शन किया, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, और वो बहिरंगा शक्ति क्या करती हैं उसका वर्णन किया है। वास्तव में आत्मा तीनों गुणों से परे है, सच्चिदानंद है, परंतु क्या होता है, आत्मा अपने आप को पदार्थ के साथ जोड़कर रखा है। आत्मा को लगता है कि ये सारी चीजें जो है ना दुनिया की, ये सब मेरे लिए है, हम इसको भोग सकते हैं। भोगने के चक्कर में उसको कष्ट होता है, वो बद्ध हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा वर्णन है श्रील प्रभुपाद का, और ये जितना वर्णन है उसको आप लोगों ने कई बार सुना है, और मैं इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बाद में बता दूंगी जो शॉर्ट में। अनर्थो उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधुक्षजे लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वत संहिता। अनर्थ फालतू चीजें, उपशमम बहिष्कार, साक्षात प्रत्यक्ष, भक्ति योगम भक्ति को जोड़ने की विधि, अधुक्षजे ब्रह्मा को लोकस्य सामान्य लोगों का, अजानतः न जानने वाले विद्वान प्रकांड पंडित चक्रे संग्रह किया, सात्वत परम सत्य के प्रसंग में संहिताम वैदिक साहित्य। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु जन समूह इसे नहीं जानता। इसीलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संग्रह किया जिसका संबंध परम सत्य से है। तो ये जो ग्रंथ है इसको व्यासदेव जी ने लिखा। व्यासदेव जी ने इस ग्रंथ को लिखा, और यहाँ जो बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि जीवों को कष्ट होता है। हम सब जीवों को कष्ट इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान की शक्ति, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है प्रकृति माता, उसको भोगने की इच्छा रखते हैं, उसको भोगने की कोशिश करते हैं। तो उसको भोगने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमको कष्ट होता है, वो हमारी चीज नहीं है। और कष्ट कैसे कम होगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो कष्ट कम होने वाला नहीं है। परंतु साधारण जनता को ये बात समझ में नहीं आती है कि हमें भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए व्यासदेव जी जैसे महापुरुष को करना होगा, उनको ऐसी रचना करनी होगी जिससे साधारण जनता क्या होती है पता है आपको? साधारण जनता ऐसी होती है, उसको बोलो तुम दिया जलाओ जला लेगी, उसको बोलो तुम नाम जपो जप लेगी, उसको बोलो तुम कथा सुनो सुन लेगी। पर यदि उसको आप एक साथ 4-5 चीजें बता दो, ऐसा करने से भगवत धाम जाएंगे, ऐसा करने से
ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपको कष्ट होगा, ये साधारण जनता को समझ में नहीं आता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतना सोचने समझने की शक्ति होती है, जिनके पास, और जो ये समझ पाते हैं। नहीं तो साधारण जनता जो है उनको बस ऑर्डर जितना मिला और अगर वो पॉसिबल है तो वो कर लेंगे। हाँ, इससे फ़ायदा है, परिक्रमा करने से फ़ायदा है, कर लो। दिया जलाने से फ़ायदा है, दिया जला लो। ये दान करने से फ़ायदा है, कर लो। उपवास करने से फ़ायदा है, उपवास कर लो। तो इस तरह की सोच होती है साधारण जनता की। उनके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की शक्ति नहीं होती। तो श्रीमद् भागवतम हमारा कम हुआ है आज, परंतु फिर भी मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। रात को नींद नहीं हुई, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। आज 27 है, तो इसलिए 2-4 मिनट पहले मैं रोक रही हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।